हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच बिहार एसएससी के लिए टॉप 80 प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हम लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से 80 प्रश्नों का रिविजन करेंगे जो कि कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, और एक टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप हम लोग इसको जो है कि अच्छे से बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को माइंडली याद हो जाएगा। कभी भी ऑप्शन जो है कि मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, जूते हुए जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है यानी प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि कालीबंगा से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 2 है स्क्रीन पे आपके सामने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी का साथ हिस्सा लेने कौन गया था। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था दोस्तों। उस अखबार का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी। ठीक है दोस्तों, एक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, एक और व्यक्ति थे उनका नाम यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चला गया। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है कि ग्रेट ब्रिटेन में चला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस कॉम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। ठीक है दोस्तों, तो उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सामान्य बुद्धि की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है स्क्रीन पे आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली स्थान की सलाह खाली स्थान द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, की सलाह पर यहाँ पर भी खाली स्थान दिया है, द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री
इसमें देखिए, अगर भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर खाली स्थान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, न्यूनतम सीमा क्या है, यानी आयु पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन के रूप में यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है, यानी किस पर आधारित है दोस्तों? तो भारत की जो विदेश नीति है वो जो कि गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध, इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो है कि सूर्य एक ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की मुद्रा की बात किया है दोस्तों, तो भूटान की मुद्रा की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है कि नगुल्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की मुद्रा यही है दोस्तों, नगुल्टम। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अच्छा से याद कर लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो जो मृत सागर है, ठीक है, वो पूछ रहा है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह जो है कि इजराइल में स्थित है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा रूबी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो सवाल नंबर 26 है, स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से यानी किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो मैं दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, स्क्रीन पे आपके सामने, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो है कि कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो को देखें दोस्तों, पूरा से पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इसका उदाहरण है, यानी उसका उदाहरण नहीं है, माफ कीजिएगा, ऑप्शंस के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो राजकोषीय यानी राजकोषीय घाटे को कैसे जो है कि परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे जो है कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया गया जाने वाला खर्च है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि
पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, 18 दिनों तक लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो है कि फासिज्म विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, फासिज्म विश्वास करता है दोस्तों, तो यह जो है कि एक दल की प्राणी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया, यानी किस प्रकार मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे जो है कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माघ मेला खाली स्थान के दिन शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि मकर संक्रांति के मकर जो कि संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नाभि सोख लेता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, यानी वह विधि बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्वीदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसमें होती है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षस्थ विभिजोतक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है, यानी ऑप्शन इस प्रकार दिया है, मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, या ये सभी। तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मोटापा। ठीक है, वसीय पदार्थ यदि आप ज़्यादा सेवन करते हैं, यूज करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है कि, तो इसका राइट माफ कीजिएगा, यहाँ पे सवाल फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे जो है कि लॉरिक्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है मेरे दोस्त? तो यह जो है कि हिंज ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन। जीन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी कौन सी बीमारी से होती है? यानी शरीर में आयोडीन की कमी किस बीमारी से होती है दोस्तों? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, घेंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी यानी कौन सा रोग होता है? तो घेंगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, मशरूम यानी जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। ठीक है दोस्तों, कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, जो कि पेशाब करते समय जो है कि दोस्तों कर्क पैदा उत्पन्न होता है, उसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, इसी के आप इसका जो है कवक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करें, तो सवाल नंबर 46 है, अस्थिर सुपुरुषा जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है की कमी से कौन सा, ठीक है, की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका, माफ कीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? ठीक है, तो यह जो है कि वेग एवं चाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें, ठीक है, सवाल नंबर 49 है दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को देखेंगे,
क्योंकि हमेशा माइंडली याद हो जाएगा दोस्तों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 49 है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर लीनियर का अनुपात रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने एक गोला यानी एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केवल संवेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसका त्वरण दोगुना हो जाता है या उसका वेग दोगुना हो जाता है या उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है उसमें, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उसका संवेग जो है कि दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि माप इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस उपकरण का यानी किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? यहाँ पे किस रहना चाहिए दोस्तों? ठीक है, ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कुदाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, या आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, थॉमसन प्रभाव इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्न यानी किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की, ठीक है, कारण उत्पन्न ऊष्मा यानी क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मक्खन खाली स्थान का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पायस, ठीक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यानी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसको संयोजकता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 4। ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। सवाल नंबर 60 है, उन तत्वों के समूहों को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है, बटरस्कॉप किसकी यानी नवीन व्यापारी की किस्म है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि गुलाब का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरिक एसिड और, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 62 है, संयोजी यौगिक है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है, तो यह जो है कि गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 6.8 से 9.2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अणुयान में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा O2 यानी O पे पावर 2 पे 2, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी जो कि अधातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है,
कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C60 यानी C60 के एक अणु में कितने जो है कि षटकोणीय एवं पंचकोणीय आवृत्ति यानी आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम ऑप्शंस के रूप में बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जो है कि षटकोण एवं 12 पंचकोण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि बिहार में स्थित है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पटना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बालासोर जो है कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, करेंट से पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अहमद अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर जिसे ठीक है दोस्तों 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कामिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसे जो है कि श्रीहरिकोटा से जो है कि लॉन्च किया गया था। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा C.R. दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत खालिस्तान ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अगस्त 2002। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 है स्क्रीन पे आपके सामने भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए टोटली जो है कि 80 क्वेश्चन अभी टॉप क्वेश्चन प्रोवाइड कराए दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम लोग कम समय में शेष बचे दिनों में बिहार एसएससी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम आपको लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।